नमस्कार दोस्तों। यार आज जो मैं बोलने वाला हूं ना, बात है तो बहुत पते की, पर किसको समझ में आएगी और किसको समझ में नहीं आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद कोई बात नहीं करना चाहता, या शायद जाने अनजाने में ये लोगों की नजर से अनदेखा रह चुका है। खैर, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, लेकिन रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है। तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी? पहले 4 कमरे, फिर 4 बिस्तर, फिर 4 थालियां, फिर 4 गिलास, फिर 4 जोड़ी कपड़े। सही बात है ना? जब घर के अंदर सब भरपेट खा लेंगे, सुकून से सो लेंगे, आराम की जिंदगी बिताएंगे, तब इंसान घर से बाहर निकलेगा और घर का आंगन संवारेगा। और ये सब हो जाने के बाद फिर गली में झाड़ू मारेगा। यही तो एक समझदार इंसान का तरीका है ना। लेकिन क्या हो, आपके घर में खाने को रोटी नहीं है, छत टपक रही हो, पहनने को कपड़ा ना हो, और आप अपने घर बार को छोड़कर अपनी सारी मेहनत की कमाई बाहर गली में झाड़ू लगाने में फूंक रहे हो, तब आप कहेंगे यार ये तो बेवकूफी हुई। लेकिन कभी गौर किया है, हमारा देश यही बेवकूफी रोज करता है। लोग कहते हैं अमेरिका चांद पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, तो भारत का इसरो क्यों पीछे रहे? अरे भाई, अमेरिका एक संपन्न देश है। उन्होंने अपने देश में रोजगार, बेहतरीन चिकित्सा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को एक लेवल तक पहुंचा दिया है। उनके घर में रहने वाले 4 लोगों के लिए 4 कमरे और 4 गिलास, 4 कपड़े, हर चीज का पुख्ता इंतजाम है। तभी तो वो घर से बाहर निकलकर गली में झाड़ू मार रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने देश को संपन्न करने के बाद तभी तो वो अंतरिक्ष पर खोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को पक्का मकान नहीं है। हमारे अस्पतालों में एक बेड पर 3 मरीज लेटे हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, कोई पता नहीं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, फिर भी हम दुनिया की देखा देखी में सिर्फ अपना टंका बजाने के लिए अंतरिक्ष के मिशनों पर अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। चंद्रयान 3 जो 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, उसका बजट था लगभग 600 करोड़ रुपए। मंगलयान जो 2014 में मंगल गया, उस पर खर्च हुए थे लगभग 74 मिलियन। और अब गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, भाई इस पर तो 20,000 करोड़ खर्च होने वाले हैं। अब सोचिए, यही 615 करोड़ अगर सरकारी अस्पतालों में नए बेड और डॉक्टर लगाने में लगते तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान कितनी जानें बच सकती थी। यही 450 करोड़ अगर गांव में पक्के मकान बनाने में जाते तो कितने परिवारों की छत टपकना बंद हो जाती। और ये जो 20,000 करोड़ रुपए है ना, इतने पैसों में देश के हर राज्य के हर जिले के हर कस्बे में एक बढ़िया सरकारी स्कूल खोला जा सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो बस डंका बजवाना है। हम पहली बार में मंगल ग्रह पर पहुंच गए, बहुत तालियां बजी, दुनिया में नाम हो गया। पर मैं पूछता हूं कि मंगल ग्रह के मिशन से देश के आम नागरिक को क्या हासिल हुआ? क्या उस मिशन के बाद किसी गरीब के घर में चूल्हा जल गया? किसी बीमार को मुफ्त इलाज मिल गया? करोड़ों रुपए खर्च हो गए साहब, पर मिला क्या? सिर्फ एक छोटा सा डंका। क्या डंका बजाने से पेट भरता है? क्या दुनिया में नाम हो जाने से आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है? अगर डंका बजने से देश की गरीबी कम होती हो तो मैं कहता हूं ऐसे डंके हमें रोज बजाने चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनकर आपको यह लग सकता है कि इसरो जैसी संस्था हमारे देश के लिए बोझ है, पर नहीं, आप यहाँ गलत हैं। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन इसरो जैसी संस्थाओं की हमारे देश को बहुत जरूरत है। ये संस्थाएं एक्चुअल में हमारे देश की जान है। इसरो के बनाए सैटेलाइट की वजह से ही हमारे देश के किसानों को मौसम का हाल पहले से पता चल जाता है, जिससे हर साल करोड़ों की फसल और हजारों जानें बचती हैं। आज जो हम और आप दूर दराज गाँव में बैठकर 200-300 रुपए में इंटरनेट चला रहे हैं ना, और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन्हीं महंगे सैटेलाइट्स की बदौलत है। आज तूफान आने से पहले लाखों लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित निकाल लिया जाता है, वो भी इसी अंतरिक्ष विज्ञान के कारण संभव हुआ है। भूनिधि पोर्टल पर किसान मुफ्त में मिट्टी की नमी का डाटा देखकर सिंचाई करते हैं। फसल प्रोग्राम के तहत सैटेलाइट डेटा की फसल का अनुमान लगाया जाता है। इससे हर साल करोड़ों की फसल और हजारों जानें बचती हैं। जब सूखा पड़ता है तो NADAMS का सिस्टम हमें पहले ही चेतावनी दे देता है, और इन चेतावनियों को ध्यान में रखकर हम उनसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। ये सब इन्हीं संस्थाओं की देन है।
मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि इन सब चीजों पर पैसा खर्च करना समझ में आता है, लेकिन जो पैसा ऐसे मिशन पर खर्च किया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है, मेरा सवाल है उन प्रोजेक्ट के बनाने का क्या फायदा है। ना जाने भारत में ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जो कितने लाखों करोड़ के हैं, लेकिन आम आदमी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ करप्शन करने के लिए कागजों पर बनाए गए महल है। आखिर मार्स पर जाने से हमको क्या मिला? इस पैसे को हम किसी अच्छी जगह खर्च करते तो कितना डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें बाहर की दुनिया से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि हम अगर इस दौड़ में पीछे रह गए तो हम आने वाले वक्त में गुलाम भी बन सकते हैं। हमें बदहाली से भी लड़ना है और विज्ञान में भी आगे बढ़ना है। बात कड़वी है मगर सच है। पहले हमें घर के 4 कमरे बनाने होंगे, खुद को संपन्न करना होगा, उसके बाद ही इस दौड़ में भाग लेने का सही मायना निकल कर आएगा। आपको क्या लगता है कि अंतरिक्ष से पहले हमारे देश की बुनियादी चीजें सुधरनी चाहिए या पहले हमें अंतरिक्ष में दौड़ लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा खुद का बच्चा भूखा है और मैं दुनिया को दिखाने के लिए गली के आवारा कुत्तों को बिस्किट खिलाता फिरूं तो क्या फायदा इस बात का? सोचिएगा जरूर। जय हिंद।